जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा, बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी, विशेष पर्यटन स्थल और दशहरी आमों के लिए प्रसिद्ध लखनऊ शहर हजरतगंज स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में आदरणीय मंजू दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1954 में यूपी के बुलंदशहर में हुआ। बाल्यकाल से ही आप शांति, सरलता, संतुष्टता और सहयोग आदि गुणों से भरपूर हैं। 1966 से लौकिक पढ़ाई बीए करते हुए आपको ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान धरती पर आया है, ये बात आपके दिल को स्पर्श कर गई और आपको इस ज्ञान पर पूर्ण निश्चय हो गया। 1966 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू पांडव भवन के प्रांगण में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से प्रथम बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा और दादियों का विशेष स्नेह पाकर आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1991 से हजरतगंज सेवा केंद्र की विशेष सेवाओं के निमित्त बन गई। आपने मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए रथ यात्रा, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, पर्यावरण जागृति अभियान व अनेक दिव्य झांकियों का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 25 गीता पाठशालाओं सहित 1000 से भी ज्यादा बीके भाई बहनें आपके नेतृत्व में दैवी पद प्राप्त करने का अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं। ओम शांति।
हम लखनऊ वासी बहुत ही भाग्यशाली है। लखनऊ वो धरनी है, यज्ञ माता पिता ब्रह्मा बाबा और आदरणीय मम्मा जी दोनों ही इस धरनी पर आकर के ये सुंदर बगीचे को सींचा है। उसमें भी हजरतगंज सेवा केंद्र का अहो सौभाग्य है। स्वयं गुलजार दादी जी ने इस लखनऊ के शहर में अपनी सेवाएं दी है। इस सेवा केंद्र की स्थापना भी गुलजार दादी के हाथों से हुआ है। 1955 से लेकर के 60 तक गुलजार दादी जी लखनऊ में रह करके यहाँ की सेवाओं की शुरुआत करके इस हजरतगंज सेवा केंद्र की स्थापना की और इस हजरतगंज सेवा केंद्र को अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय मम्मा जी समय प्रति यहाँ आते हुए एक मास यहाँ रह करके तपस्या की है। एक मास रह करके यहाँ के भाई बहनों को एक दिव्य अलौकिक जन्म देकर ज्ञान योग से सींचा है। साकार में ब्रह्मा बाबा भी इस सेवा केंद्र पर पधार कर अपने बच्चों से नयन मुलाकात की है और मम्मा के समय के हमारे पुराने सभी भाई बहनें बहुत सुंदर अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा सवेरे 4:30 बजे सभी बच्चों को अपनी गोद लेकर मीठी दृष्टि के द्वारा टोली खिलाती थी। पुरानी हमारी माताएं और भाई अपना अनुभव सुनाते हैं। सर्दियों के दिनों में भी हमको कभी भी प्रकृति का सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती थी और मम्मा की वो प्यार भरी लोरी, प्यार भरी मुरली इतना आकर्षित कर लेती थी। हम सवेरे 4 बजे सेवा केंद्र पर पहुंच जाते थे। ऐसे हमारे पुराने भाई बहनों का विशेष इस सेवा केंद्र के प्रति अपना अनुभव है। हमको आज भी इस हजरतगंज सेवा केंद्र के द्वारा मम्मा की भाषा आती है। साकार बाबा की पालना का प्यार का अनुभव इस धरती पे पैर रखते ही वो भाषा हमको आने लगती है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। बाबा ने ऐसा यज्ञ के इतिहास में पूरे देश विदेश में ऐसे थोड़े से सेवा केंद्र हैं जहां मम्मा बाबा दोनों पैर रखे हुए हों, दोनों ने आकर के इस धरनी को सींचा हो। ऐसे बहुत कम सेवा केंद्र है, उनमें से ये हजरतगंज सेवा केंद्र है। बचपन से ही शांति प्रवृत्ति की, घर में 5 बहन भाइयों में मैं बीच की थी, 2 बड़े 2 छोटे। और बस थोड़ा सा समय हुआ तो फादर की पोस्टिंग मथुरा में हुई और मथुरा से उनको ज्ञान मिला। उनकी रुचि को देख करके हम छोटे मेरी उम्र उस समय पर 11 साल की थी और मैं 11 साल की जब सेवा केंद्र पर गई तो जब वहाँ पर जब मेडिटेशन होता था, रेड लाइट होती थी, तो वहाँ बैठकर रेड लाइट में बैठना बहुत अच्छा लगता था कि एक आकर्षण आता था, क्योंकि शांत प्रकृति की थी। हम ऑफिस स्कूल से भी आते थे तो दौड़कर हम वहाँ जाते थे कि हमें वहाँ शांति का माहौल मिलेगा और शांति में हम बहन आपस में छोटे बहन भाई सभी पहुँचते थे। और इतना नियम था वहाँ का जाने का कि स्कूल की यूनिफॉर्म में हम कभी भी सेवा केंद्र पर नहीं जाते थे। इतनी प्योरिटी थी, वहाँ की सफाई थी, तो वो प्योरिटी भी हमको बहुत आकर्षित की कि हम वाइट यूनिफॉर्म बचपन से ही वाइट फ्रॉक पहन करके वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो वो प्योरिटी भी बहुत आकर्षित करती थी। फिर समय आया धीरे धीरे तो वहाँ कहा गया कि भगवान से मिलने के लिए जाना है। तो हमें ये नहीं मालूम था कि भगवान कहाँ है, कैसे है, लेकिन फादर ने कहा कि भगवान से मिलने जाना है। तो बस हम सभी आपस में इतने खुश हो गए कि हमने सबको ये कहना शुरू कर दिया, हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो हमारी खुशी देख करके सभी संबंध संपर्क वाले भी कहने लगे कि वास्तव में भगवान कहाँ आया है। तो हमारे फादर ने कहा पहले मैं मिलाऊं, फिर मैं आपको आकर के बताऊंगा। तो जब हम बाबा के सामने पहुँचे तो वाकई में बाबा की जो ब्रह्मा बाबा की पर्सनैलिटी थी, वो पर्सनैलिटी अपने आप में ही बता रही थी कि उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। उस दिव्य शक्ति के द्वारा जो आकर्षण थी, तो बाबा को देखकर बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि इनके पास से हम हटे ही नहीं। एक चुंबकीय आकर्षण
समझा, थे छोटे लेकिन फिर भी बाबा इतना पसंद आता था कि बाबा के पास चाहे हम कहीं भी बैठे, बाबा के पास भय नहीं लगता था कि ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इनके साथ हम कैसे बैठेंगे। अपने बाप के पास भी इतना हम नहीं बैठे होंगे जितना बाबा के नज़दीक से हम बैठते थे। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे दृष्टि से तूने किया सभी को है निहाल, त्याग तपस्या सेवा के दिए तूने अनेक मिसाल। हे युग श्रेष्ठा भाग्य विधाता, तेरी सेवा बेमिसाल। मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। आदि पिता। हम अपने माँ बाप को वहाँ पर भूल गए और बाबा के साथ हमारा इतना उठना बैठना हर चीज़ रहता था कि इवन हम बाबा के साथ खाना भी, बाबा खाना खा रहे होते थे, भोजन कर रहे होते थे, तो भोजन के समय पर भी हम बाबा के पास पहुंच जाते थे और बाबा कहता था आओ बच्चे आओ, लो ये गिट्टी खाओ। तो गिट्टी भी बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को खिलाता था। तो हम बाबा के साथ हर कार्य में इन्वॉल्व थे। बाबा हमारे साथ खेलता था, बाबा हमारे साथ झूला भी झूला, ये सब बाबा ने हमारे साथ किया। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता
दिखाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों हैं जो करते प्यार ईश्वर से। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब ब्रह्मा बाबा का चार्ज दादी को मिला तो दादी का जो रुख था बिल्कुल ब्रह्मा बाप के समान पूरी स्थिति बन गई थी। ब्रह्मा दादी को देखते ही ऐसे वासना आती थी जैसे कि हम ब्रह्मा बाबा से मिल रहे हैं। दादी इतना प्यार से रमणीकता से हमको मिलती थी। तो मैं लौकिक जॉब करती थी तो दादी कहती थी कि ये गंद की टोकरी कब तक उठाई हुई है, कब ये छोड़ेगी। तो माना दादी का इतना प्यार में हर साल जब हम दादी से मिलते थे तो दादी का बहुत प्यार, दादी नाम सहित हमें पुकारती थी और कहती थी कि मंजू ये गंद की टोकरी आखिर कब उतरेगी। तो मैं ऐसे ही मुस्कुराकर रह जाती थी। और मेरा अपना जीवन कम खर्च वाला नसीब, इकोनॉमी से चलना, ये मैंने बाबा मम्मा से सीखा। इकोनॉमी से चलना और हर कार्य जो है समय अनुसार करना, ये भी मैंने बाबा से सीखा, बाबा मम्मा से सीखा कि हर कार्य समय से हो। और कोई आया भी है तो उसका रिगार्ड रेस्पेक्ट देना, ये हमने यज्ञ के अंदर पूरी अच्छी रीति से सीखा और उन्हीं चीज़ों पर मैं चलती हूँ। तो ऐसा चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिल वाला मधुबन का बाबा, दिल वाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में
दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। दीदी बचपन से ही लव एंड लॉ ये दोनों के नियम का पालन करने वाली रही हैं और आज भी मैं उनको 24 साल से हजरतगंज में देखती आ रही हूँ। उनके अंदर स्नेह मम्मा की तरह दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा से पालना लेने की वजह से उनके अंदर लॉ और लव दोनों ही संस्कार और स्वभाव बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं, जिससे मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। वो सभी को अपने परिवार की तरह समझती हैं, तो उससे हमें नहीं लगता कि हम जब अपने परिवार से यहाँ पे आते हैं क्लास में तो हमें लगता है कि एक परिवार में ही हम आए हैं, अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बाबा से मिलने के लिए आए हैं। तो उनके साथ मैंने ये देखा कि एक नौमी और एकानौमी हैं और उनका जो अमृत वेले जो 2 बजे से उठती हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके